Subscribe now and press the bell icon. सबसे पहले आप सभी का इंटरेस्टिंग ब्रेन टीजर में स्वागत है। मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक राजेश कुमार। आपकी मैथ की दुनिया में बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट 6 तक ले गया हूं, जिसमें टाइप 3 तक मल्टीप्लिकेशन के टाइप 3 तक देखे हैं और चौथा टाइप होगा लास्ट डिजिट 5। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटरटेन के माध्यम से अपने और आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। जरा आप लोग गौर फरमाइएगा। एक शादी समारोह में दूल्हे एवं दुल्हों को अग्नि के साथ फेरे की रस्म की तैयारी चल रहा था, जिसमें पंडित ने दूल्हे एवं दुल्हन से बताए कि आगे आगे दुल्हन को चलना है और पीछे पीछे दूल्हे को चलना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दूल्हे एवं दुल्हन अग्नि के साथ फेरे लेना शुरू किए और आगे आगे दुल्हन चल रही है, पीछे पीछे दूल्हे जा रहे हैं। ठीक है, जब 2 चक्र कंप्लीट होता है, जब 2 बार अग्नि के फेरे पूर्ण होने के बाद दूल्हे लड़की से आगे निकल जाते हैं, तो फिर पंडित उसे कहते हैं कि आपको पीछे पीछे जाना है, ना कि दुल्हन के आगे आगे। और पंडित के कहने के बाद फिर लड़के दुल्हन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब फिर 2 बार फेरे लेते हैं, उसके बाद फिर वही काम जो पहले उसने किया था, कि फिर वही काम करते हैं, दुल्हन से आगे निकल जाते हैं दूल्हे। तो पंडित लड़के के पिता से बोलते हैं, आपके पुत्र का मेंटली डिस्टर्ब है या फिर पूर्ण रूपेण पागल है? तो लड़के के पिता ने कहते हैं उनसे, लड़के के पिता पंडित से कहते हैं कि मेरे पुत्र ना तो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर ना पागल है। तो पंडित कहते हैं नहीं पागल है ना मेंटली डिस्टर्ब है, तो फिर जब मैं उसको बता दिए कि दुल्हन के पीछे पीछे जाना है, तो फिर आगे क्यों निकल जाते हैं? तो उस पर लड़के के पिता का जवाब आता है, बाबा मेरे पुत्र ड्राइवर हैं, ड्राइविंग जो करते हैं ड्राइवर हैं, उसे ओवरटेक करने की आदत है। ठीक है, सेम उसी प्रकार आप लोग जैसा कि वीडियो देखते हैं और उसे स्किप करने की आप लोगों की जैसा आदत है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को इंटरटेन के लिए मैंने दिया। आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं वीडियो को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, अब देखते हैं, थोड़ा टॉपिक की बात कर लेता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में लास्ट डिजिट यदि 5 रहे तो उसको कैसे गुना करेंगे, तो इसको देखना है। तो इसमें मूलतः 3 टाइप्स होते हैं, जैसा कि 25 मल्टीप्लाई 45 है, दोनों में लास्ट डिजिट 5 है और रिमेनिंग सम संख्या है। तो इस कंडीशन में करना क्या है, दोनों का लास्ट डिजिट 5 रहे और रिमेनिंग पार्ट सम संख्या हो, जैसे ये भी देख लीजिए सम संख्या है, ये भी सम संख्या। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 25 तो लिख देना है। ठीक है, अब करना क्या है कि ये दोनों पार्ट को गुना करना है, 4 दूना 8 हो गया, प्लस दोनों पार्ट को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। 2 + 4 कितना हुआ, 6/2 बराबर कितना हुआ, 8 +
3 बराबर 11। इस तरह से आपका 25 मल्टीप्लिकेशन 45 का रिजल्ट आ गया। ठीक है, और सारा सवाल देखते हैं। जैसे 45 मल्टीप्लाई 85 है, तो सबसे पहले 25 तो लिख देना है। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद 32 32 आया। अब दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा, 4 + 8 12, 12 को 2 डिवाइड करेंगे, कितना होगा 6, 32 6 38 हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। जैसे तीसरा ले रहे हैं, जैसे 105 गुना 125 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 25 लिख दिया। ठीक है, और दोनों को गुना कर लेंगे, 120 हुआ। अब दोनों को जोड़ेंगे, 22 हुआ। 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 हुआ। 120 से 11 131। इस तरह से आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी जगह आप कहिएगा कि ठीक है, रिमेनिंग पार्ट में सम संख्या था, सम संख्या के जगह यदि विषम संख्या दे दिया तो हम क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, 35 है, 75 है। ठीक है, तो इसमें भी 25 लिख देना है, 25 लिख देना है, और फिर दोनों को गुना करना है। 21 हो गया, और 3 + 7 10 हुआ। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 होगा, +5 21 5 26 हो गया। इसको भी सेम जिस प्रकार रिमेनिंग पार्ट में सम संख्या था, और दोनों का रिमेनिंग या तो सम हो या विषम हो, तो सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो इस पे भी और 2-4 सवाल जैसे देख लेते हैं। 95 मल्टीप्लाई 55, अब 25 तो होगा ही। अब दोनों को गुना करेंगे, 45 हुआ प्लस 9 5 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7 होगा, तो कितना होगा 52। ठीक है, अब देखना है कि रिमेनिंग पार्ट में एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। जैसा कि दे दिया जाए 45 मल्टीप्लाई 95। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, और रिमेनिंग पार्ट में क्या है, एक में विषम संख्या है, एक में सम संख्या है। तो इस कंडीशन में दोनों का योग करने के बाद डेसिमल में चला आता है। इस कंडीशन में क्या करना होता है, 25 की जगह 75 लिखते हैं। ठीक है, और फिर दोनों रिमेनिंग पार्ट को गुना करते हैं, यानी 4 गुना 9 36 हुआ, और 4 9 को जोड़ेंगे तो 13 हुआ, और 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद हमें लिखना नहीं है। ठीक है, 36 6 42, इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, जैसा कि और देख लेते हैं। 75 मल्टीप्लाई 65 है। देखिए, एक सम है एक विषम है, तो इसमें क्या होगा, 75 होगा। अब दोनों को गुना करेंगे, 42, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 13 आएगा। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6.5 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद तो लिखना है नहीं, सिर्फ 6 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 48। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे।
अब नेक्स्ट टॉपिक होगा बोथ साइड नियर अबाउट 100 या इसी को 10 पर पावर x भी बोल सकते हैं, सॉरी 10 पर पावर 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपको दे दिया जाए 104 गुना 108, तो इसमें क्या करना होता है, जैसा कि 100 है या 10 पर पावर 2 है, 10 पर पावर 2 है तो लास्ट में 2 डिजिट लेना है। ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ कर लिया, लास्ट में क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। ये 10 पर पावर 2 दीजिए या फिर 1 पर जितना जीरो है उतना लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा कितना है, 4 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा, दोनों को गुना कर लेना है। तो 8 चौक 32 में 2 डिजिट तक लिखना होता है। और उसके बाद फिर इस पार्ट को या तो इसमें जोड़िए या इस पार्ट को इसमें जोड़िए। ये 8 को इसमें जोड़िएगा, 104 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 112। इस तरह से आपका फाइंड हुआ। इसे यदि आप जनरल वे से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका 109 गुना 112। ठीक है, अब क्या करना है, 2 लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, यहाँ पे 12 ज़्यादा है। तो 9 को 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 108 होगा। लेकिन हमको यहाँ 2 ही डिजिट लिखना है तो लास्ट से 2 डिजिट लिखेंगे, 08 कैरी 1 रहा। ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 प्लस कैरी 1 122। इसे और सारे सवाल देखते हैं। 103 गुना 102 है, तो ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो कितना लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। लेकिन यहाँ गुना करने के बाद 1 ही डिजिट आ रहा है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 ही आएगा। लेकिन हमको लिखना है 2 डिजिट, तो इसके पहले 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है। 103 प्लस 2 105 हो गया। एक 122 गुना 109 जैसे दे दिया जाए। कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो इसको इससे गुना करते हैं, 22 से इसमें गुना करने के बाद कितना आएगा, 9 दूना 18, 8 बाकी 1, 9 9 18 19 9 बाकी 1। 2 डिजिट ही लिखना था, कैरी 1 रहा। अब 122 में 9 जोड़ेंगे 131 हुआ, 131 में 1 जोड़ेंगे 132 आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब दे दिया जाए 136 गुना 106 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है, 36 ज़्यादा है और 100 से 6 ज़्यादा है। दोनों को गुना करेंगे
तो कितना हो गया 6 गुना 6 36, 3 3 18, 18 3 21, बाकी 2। अब इसको इसमें जोड़ेंगे 42, 42 2 44, 144, इतना आ जाएगा। अब इसी में 100 से कम दे दिया जाए, ठीक है। ये कितना कम है? 2 कम है। ये कितना कम है? 4 कम है। तो है कितना? 100 के अप्रॉक्स बेस मान के चल रहा है, तो 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। तो दोनों को गुना करेंगे, दोनों सेम सिंबल में है, निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, तो दोनों गुना करके लिखेंगे। तो 4 दूना 8 हो गया, लेकिन 2 डिजिट लिखना है, गुना करने के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, तो इससे पहले एक 0 बैठा देंगे। और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो लेकिन ये निगेटिव में जोड़ने के बाद क्या होगा? घटेगा ना, प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए घटेगा। तो 98 में 4 घटाएंगे, कितना होगा? 94 होगा। इसी प्रकार 92 गुना 89, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है? कितना कम है? 100 से 8 कम है। और ये कितना कम है? 11 कम है। तो दोनों को गुना करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। 11 गुना 8 88 हो गया। अभी दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना होगा? 18। अब जैसे 95 गुना 91 गुना 15, ये कितना कम है? 9 कम है। ये कितना कम है? 15 कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? दोनों को गुना करेंगे और 2 डिजिट में लिखेंगे। 9 से 15 में गुना करेंगे, 135 हुआ। तो लिखना है 2 ही डिजिट, तो लास्ट से 2 डिजिट लिख दिए, कैरी 1 रहा। अब इसको क्या करना है? जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 11, 1 से 5 घटाएंगे, नहीं घटेगा 6। यहाँ 11 से 6, 5 घटाएंगे, 6 हुआ। हाँ, 1 बाकी है, 7 हो गया। यहाँ 8 बचा, 8 से 1 घटाएंगे, 7 हुआ। यहाँ थोड़ा समझने में आपको परेशानी हुआ होगा, इसको फिर से मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे कि 100 में कितना कम है? 9 कम है। और यहाँ पे कितना कम है? 15 कम है। और दोनों सेम, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो दोनों को गुना करके 2 डिजिट लिख लिए, कैरी 1 बचा। अब इसको इसमें घटाना है। घटाने के बाद आ रहा है 76 आ रहा है, लेकिन कैरी 1 है, उसको जोड़ेंगे 77 आ गया, ठीक है। अब जैसे दिया 98 गुना 104, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट में
100 से कम है और एक पार्ट में 100 से ज़्यादा है। दैट मीन्स इसमें ये 100 से 2 कम है और ये 100 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना होता है कि दोनों को गुना करेंगे, कितना होगा 4 दूना 8, गुना करने के बाद डायरेक्ट गुना को लिखेंगे नहीं बल्कि गुना को 100 में घटा लेना है। तो 100 में घटाने के बाद ही गुणनफल को घटाएंगे तो कितना बचेगा 92। ठीक है, और ये दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 98 + 4 102 होता है। 98 + 4 102 होगा, लेकिन 102 होगा तो उससे 1 घटा करके लिखना है, यानी 101 होगा, क्योंकि हमने यहाँ से एक पैसा लेकर के यहाँ 100 बनाया है और उसी से इसको घटाने के बाद इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं तब तक दम नहीं लूँगा जब तक आप इसे समझ नहीं जाते। 93 मल्टीप्लाई 18, देखिए इसमें कितना कम है 7 कम है, 7 कम है, और ये कितना अधिक है 8 अधिक है। दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 56 होगा, 56 होगा। 100 से 56 घटाएंगे कितना बचेगा 44 बचेगा। अब इस दोनों को जोड़ना है तो कितना होगा 101 होगा, लेकिन 101 में 1 कम करके लिखना है, यानी 100 होगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, 110 गुना 89। ठीक है, अब देखिए कितना अधिक है 10 अधिक है, और ये कम कितना है 11 कम। ग्यारह कम है, दोनों को गुना करेंगे तो 110 हो जा रहा है, लेकिन 100 में 110 तो घटा नहीं सकते, इसलिए 200 में 110 घटाएंगे। 200 में 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 बचेगा। 200 में हमने 110 घटाए 90 बचा। अब ये दोनों को जोड़ना है, या ये दोनों को जोड़ लीजिए या फिर इसमें इसको घटा लीजिए। इसमें इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा 99 आएगा, लेकिन 99 इधर 200 घटाए इसलिए 99 में 2 कम कर देना, तो कितना होगा 97 होगा। और कुछ सवाल इस तरह का देखते हैं, हो सकता है आपको परेशानी हो। जैसा कि 87 मल्टीप्लाई 102 है, यहाँ कितना कम है 13 कम है, यहाँ कितना अधिक है 2 अधिक है। दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 26 होगा। 26 को 100 में घटाना है तो कितना बचेगा 26 घटाने के बाद 74 74 बचेगा। अब ये दोनों को जोड़ लेना है या फिर इसमें इसको घटा लेना है। इसमें इसको जोड़ने के बाद आएगा 89। 89 में 100 में घटाए थे 26, 100 में 26 घटाए थे, इसलिए यहाँ दोनों जोड़ने के बाद 89 आया, तो 89 में 1 घटा लेंगे तो 88 बचा। ठीक है, अब भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी हम और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
कितना कम है, 11 कम है, ये कितना अधिक है, 9 अधिक है। तो अब दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 99 होगा, 99 होगा। 99 को 100 में घटाना है तो 1 बचा, लेकिन लिखना 2 डिजिट है इसलिए इसके आगे एक 0 लगाएंगे। अभी दोनों को जोड़ेंगे या फिर इसमें इसको घटाएंगे। ये दोनों को जोड़ने के बाद 98 आता है, लेकिन 99 जो है 100 में घटाए हैं इसलिए 98 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचा, 97। इस तरह से इसके बावजूद भी आपको यदि परेशानी है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा में भी समझ में नहीं आ रहा, तिबारा देखिए। तिबारा देखने के बाद यदि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर हमसे ज़रूर एक बार मिलिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं रिप्लाई दूंगा और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होगा समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यदि सबसे पहले आप एक बार में नहीं समझ आया दोबारा देखिए, दोबारा में नहीं आया तिबारा देखिए। तिबारा देखने के बाद नहीं समझ में आया तो हमसे कमेंट कर हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में बस यहीं तक रहने दिया जाए। थोड़ा सा आपसे कुछ बात कर लूँ कि आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ स्टोरी बेस्ट इंटरेक्शन करने की प्रयास किया हूँ, आकर्षित करने का, अट्रैक्ट करने का प्रयास किया हूँ अपनी ओर। इसके साथ आपको वीडियो देखने में कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, और आपको वीडियो में कहीं कुछ समझने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको स्पेशली कुछ और कुछ कहना चाहते हैं हमसे तो वो भी कमेंट करके आप हमसे जान सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी का शुभचिंतक हूँ तो ज़रूर मैं आपके बारे में सोचूंगा। बस आपका क्वेश्चन तो आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। आप सभी का दिन अच्छा रहे और इसी तरह आप हमारे वीडियो को प्यार देते रहें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।